जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। जो मनुष्य बेलपत्री को शिव जी पर चढ़ाता है, कभी भी, चाहे सावन के मास में चढ़ाए, सोमवार के दिन के चढ़ाए, या किसी भी दिन, कोई से भी दिन पूजा पाठ में चढ़ाता है, तो उसको लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि एक बार लक्ष्मी जी जब शिव जी की साधना में बैठ गई थी, तो लक्ष्मी जी का शरीर पूर्णतः गल गया था, और शरीर गलने के बाद में उस शरीर के ऊपर बेल वृक्ष उग आया था। तभी से कहा जाता है कि जो मनुष्य बेलपत्री को शिव जी को अर्पण करता है, उसके पास लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। यदि आपने पूरी पूजा संपूर्ण कर ली और बेलपत्ती नहीं चढ़ाई, तो लक्ष्मी की कमी अखलती है। पर लक्ष्मी जी चाहिए तो शिव जी के ऊपर बेलपत्री चढ़ाना चाहिए। नमस्ते अस्तु महामाय श्रीपीठे सूरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्पाफरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञ सर्वरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। अद्यंतर हिते देवी अद्य शक्ति महेश्वरी योग जय योग संभूते देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। स्तुल शुच महारोदे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबर धरा देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगत माता देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगत मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की बूंद मंदराचल पर्वत पर गिर गई और उससे बेल का पेड़ निकल आया। क्योंकि माता पार्वती के पसीने से बेल का पेड़ निकला, उद्भव हुआ है, अतः इसमें माता पार्वती के सभी रूप बसते हैं। वे पेड़ की जड़ में गिरिजा के स्वरूप में, इसके तनों में माहेश्वरी के रूप में, और शाखाओं में दक्षाणी व पत्तियों में पार्वती के रूप में रहती है। इसलिए यह पेड़ बहुत पवित्र माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की बूंद मंदराचल पर्वत पर गिरी और उससे बेल का पेड़ बना, बेल का वृक्ष बना, और ऐसा कहा जाता है कि पसीने से पेड़ का उद्भव हुआ है। इसलिए माता पार्वती के सभी रूप बेल वृक्ष में निवास करते हैं। इसलिए बेल वृक्ष के नीचे यदि देवी भागवत महापुराण पढ़ा जाता है, तो 1000 बार देवी भागवत महापुराण पढ़ा, इतना पुण्य प्राप्त होता है। मतलब बिल्व वृक्ष की छाया जहां पर हो, उसके नीचे पड़ा जाए तो। इसलिए जो बिल्व वृक्ष की जो पेड़ की जड़ होती है, उसमें गिरजा के रूप में मां पार्वती निवासरत है, और इसके तनों में माहेश्वरी के रूप में वो विराजमान रहती है, और शाखाओं में दाक्षिणी के रूप में रहती है, और पत्तियों में पार्वती के रूप में निवास करती है। इसलिए उनकी बेल पत्ती शिव जी को चढ़ाई जाती है। फलों में कात्यायनी स्वरूप में वो वास करती है, और फूलों में गौरी रूप में निवास करती है। इन सभी रूपों के अलावा मां लक्ष्मी का रूप समस्त वृक्ष में निवास करता है। तो बेलपत्र में माता पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण इसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है, और बेलपत्री से सब देवियों का हवन किया जाता है।
तो भगवान शिव पर बेल पत्र चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो जो व्यक्ति किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकता, अगर वह श्रावण के महीने में बिल्व के पेड़ के मूल भाग की पूजा करके उसमें जल अर्पित करे तो उसे सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। बेल वृक्ष की बहुत महिमा है। तो बेल वृक्ष का महत्व यह है कि बिल्व वृक्ष के आसपास कहते हैं कि सांप नहीं आते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। अगर किसी की शव यात्रा बिल्व वृक्ष की छाया से होकर गुजरे तो उसका मोक्ष हो जाता है। वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सोखने की सबसे ज्यादा क्षमता बिल्व वृक्ष में होती है। बिल्व वृक्ष नॉर्मली 3 पत्तियों वाला होता है, पर कभी कभी 4, 5, 6, 7 पत्ती वाला भी देखने को मिल जाता है। तो यह पाने वाला मनुष्य परम भाग्यशाली सौभाग्यशाली होता है। और ऐसा पत्ता शिव को अर्पण करने में अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। बेल वृक्ष को काटने से वंश का नाश हो जाता है और बेल का वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है। सुबह शाम बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से पापों का नाश हो जाता है और बेल वृक्ष को सींचने से पितृ तृप्त होते हैं। यानी बेल वृक्ष को रोजाना दीपक लगा करके जल चढ़ाए जाए तो पितृ तृप्त हो जाते हैं। बेल वृक्ष और सफेद आंकड़े को एक साथ जोड़े से लगाने पर अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि सफेद आंकड़े में गणेश जी का वास होता है। बेलपत्र और ताम्र धातु के एक विशेष प्रयोग से ऋषि मुनि स्वर्ण धातु का उत्पादन करते थे। जीवन में सिर्फ एक बार, और वह भी चाहे भूल से, शिवलिंग पर बेल पत्ती चढ़ा दी जाती है तो बहुत सारे पापों का नाश हो जाता है। इसलिए यदि मनुष्य को अपने पापों का नाश करना हो तो विशेष तौर से श्रावण के महीने में उपवास रख करके शिव जी का नाम लेते हुए एक रोजाना 108 बेल पत्री शिव जी पर चिपकाना चाहिए। इससे आपके पापों का नाश हो सकता है और पाप का नाश होने से आपको सुख की प्राप्ति होगी, कष्ट नहीं मिलेगा। और जब सुख मिलेगा तो आनंद मिलेगा, और जहां आनंद होता है वहां लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इसलिए जीवन में यदि आप पापों का नाश करना चाहते हो तो श्रावण के महीने में उपवास रखें, संयमित जीवन जिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या तृष्णा राग द्वेष से दूर रहें। कंबल पर आपको सोना है और रोजाना शिव जी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके बेल पत्री अवश्य चढ़ाना, जिससे आपके पापों का नाश हो सकता है। क्योंकि जब तक पापों का नाश नहीं होगा आपको मुक्ति और मोक्ष नहीं मिल सकती और ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। बेल वृक्ष को लगाना, उसको पोषण करना, उसको बड़ा करना, उसका संवर्धन करना, उसके लिए ट्री गार्ड लगाना, ये महादेव से साक्षात करने का लाभ प्राप्त होता है, ऐसा इसमें बताया गया है। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में बेल पत्री का वृक्ष स्वयं की जमीन पर अवश्य लगाना चाहिए। यदि आप अपनी पितरों को प्रसन्न करना चाहते हो, वंश वृद्धि चाहते हो, मां भगवती की कृपा चाहते हो, भोलेनाथ की कृपा चाहते हो, पापों का नाश करना चाहते हो और मुक्ति और मोक्ष चाहते हो, तो अपनी जमा पूंजी से 10 बाय 10 का जमीन खरीदिए, उसके ऊपर बेल का वृक्ष लगाइए, उसको अच्छे से ध्यान रख करके उसको पनपाइए, संवर्धन करिए, बड़ा करिए। और बड़ा वृक्ष, जैसे जैसे वृक्ष बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे
वंश वृद्धि होती जाएगी, वैसे वैसे पापों का नाश होता जाएगा, वैसे वैसे पितृ प्रसन्न होते जाएंगे और वैसे ही आपके कुल में धन की कमी नहीं रहेगी। आपकी आत्मा कहीं पर भी किसी भी योनि में जन्म ले, हो सकता है जन्म ही नहीं लेना पड़े और मुक्ति और मोक्ष भी हो सकता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। त्रिदलम् त्रिगुणाकारम् त्रिनेत्रम् च त्रियायुधम् त्रिजन्म पापम् संहारम् बिल्वपत्रम् शिवार्पणम्। त्रिदलम् त्रिगुणाकारम् त्रिनेत्रम् च त्रियायुधम् त्रिजन्म पाप संहारम् बिल्वपत्रम् शिवार्पणम्। त्रिदलम् त्रिगुणाकारम् त्रिनेत्रम् च त्रियायुधम् त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। तो बिल्व पत्र को शिव जी को चढ़ाने पर 3 जन्मों के पाप का नाश हो जाता है। और त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम, 3 दल का बेलपत्री होनी चाहिए, 3 गुना आकारम जो है और त्रिनेत्र कहलाते हैं, इसलिए ये सब जो है भोलेनाथ पे चढ़ाए जाते हैं। त्रिदलम् त्रिगुणाकारम् त्रिनेत्रम् च त्रियायुधम् त्रिजन्म पाप संहारम् बिल्वपत्रम् शिवार्पणम्।